बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है हिरन की रेसिपी। ठीक है, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हिरन है और जो हिरन को ज़िबा किया गया है वो हमने घर पर ही किया है। घर पर ही हम हिरन का गोश्त बनाने जा रहे हैं। आज आप ये देखें कि हम आपको हिरन का सालन बनाने के साथ साथ जो है वो ये भी बताएंगे कि हिरन को कैसे ज़िबा किया जाता है। देखिए, एक नहायत ही आप ये कह सकते हैं कि मुनफरिद किस्म का ये वीडियो होगी आप सबके लिए कि जिसमें आपको ये भी दिखाया जा रहा है कि कोई भी जानवर है उसको कैसे ज़िबा किया जा सकता है और हम उसको कैसे उसका गोश्त बना सकते हैं। यहाँ पर जो है हिरन जिसको मतलब ज़िबा कर लिया था और उसके ऊपर की जो उसकी खाल है वो बिल्कुल उतार ली है, साफ़ कर ली है और छुरी की मदद से जो है वो आप चाकू की मदद से जो है वो हल्का हल्का जो है वो इसको रब करते जाएंगे और जो इसकी खाल है वो आसानी से उतरती चली जाएगी। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि ये हिरन जो है एक आप ये कह सकते हैं कि नायाब किस्म का ये जानवर होता है जिसको ये बहुत कम इसका गोश्त जो है वो हमें यहाँ पर मुहैया होता है। हिरन का गोश्त हमें चाहिए होने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम लोग मतलब किसी भी जंगल में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर हम शिकार कर सकते हैं। शिकार करके और फिर उसके बाद हम उसका गोश्त बनाकर हम घर में खा सकते हैं, क्योंकि ये जैसे हम लोगों को बकरे का गोश्त हो गया और साथ ही जैसे आप ये देखें कि बीफ होता है तो वो हमें गोश्त जो है वो तो हमें अवेलेबल होता है, हर जगह मिल जाता है। लेकिन जो हिरन है ये आप सबको भी पता है कि हिरन का जो गोश्त होता है ये बहुत ज़्यादा मतलब दिल लजीज जिसे कह सकते हैं होता है और बहुत मतलब नायाब किस्म का ये होता है, मुनफरिद किस्म का होता है। तो बहुत मुश्किलों से ये मिलता है और यहाँ हद तक ऐसे कि जो लोग हैं वो हिरन के गोश्त के बहुत ज़्यादा दीवाने भी होते हैं। बहुत से लोग होते हैं वो फिर जब उन्होंने हिरन का गोश्त खाना होता है तो वो उसके लिए शिकार करते हैं और फिर साथ ही उसको बनाने की तरफ चलते हैं। यहाँ देखें मैंने जो हिरन जब लिया था, ठीक है, उसको हमने घर पे ही उसको ज़िबा करवाया था। करवाने के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका जो है मतलब उसके जो पीसीस हैं वो कट कर रहे हैं। यहाँ पर उसकी छोटी छोटी जो है वो बोटियाँ बनाई जा रही हैं। अच्छा, मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ यहाँ पर कि जो हिरन का गोश्त होता है वो बकरे के साथ बहुत मिलता जुलता होता है। मतलब अगर आप किसी को हिरन का गोश्त बना के खिलाएं ना तो जो खाने वाला होगा उसको पता होगा कि जी ये हिरन का गोश्त है और उनको कोई भी मतलब फ़र्क महसूस नहीं होगा बकरे में और हिरन में। चलें जी, सारा गोश्त बन गया है। आप स्टार्ट कर रहे हैं रेसिपी को। कुकर में जो है एक पैन में, जिसे आप पैन में भी ले सकते हैं, कुकिंग कुकर में भी ले सकते हैं, वहाँ पे गोश्त को शामिल कर दिया था। प्याज और नमक लहसुन डाल के मैंने शामिल कर दिया था। एक अदद प्याज लिया था मैंने, एक अदद मैंने इसमें नमक लिया था। जब मैंने उसमें पानी लगा दिया उस पर ज़रूरत, वो जब करने के बाद जब उसे ओपन किया तो उसमें मैंने 2 अदद टमाटर डाले हैं, 2 अदद मैंने इसमें लाल मिर्च, 1 अदद इसमें मैंने सब्ज़ धनिया, 1 अदद मैंने इसमें सूखा धनिया और 1 अदद ही मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। करने के साथ साथ जो है आपने इसमें आधा कप जो है वो ऑयल शामिल करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाला जात जो है वो हल हो जाए। साथ ही अब जो है ये देख सकते हैं आप मिक्स हो गया है और जो इसके अंदर पानी था वो खुश्क हो गया है और ये देखें कि गोश्त बिल्कुल गल गया है। एक और मज़े की मैं आपको बात बताऊं यहाँ पर कि जो हिरन का गोश्त होता है वो बहुत जल्दी गल जाता है। ठीक है, मतलब जैसे बकरे का हम आम रूटीन में बनाते हैं और बीफ का बनाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको मुश्किल किसी किस्म की नहीं होगी कि पता नहीं सारा दिन लग जाएगा हम लोगों को हिरन का गोश्त बनाते बनाते, तो आप तो हम खाएंगे कब। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखें बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको मैंने दही डालकर इसको भून लिया था। भूनने के बाद ये देख सकते हैं आप, इसको मैंने एक डिश में निकाल लिया है और ऊपर ही मैं इस पर अब 2 से 3 अदद मैंने कटी हुई सब्ज़ मिर्च शामिल कर दी है। साथ ही मैं इस पर अदरक को शामिल कर रही हूँ और मुझे तो ये बहुत पसंद आया है। आप जब इस रेसिपी को ट्राई करेंगे आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप सब बहुत खुश होंगे और आपके मेहमान भी खुश होंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।